Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 3. Actually, it is the third lecture of this chapter, okay? And we will discuss about the two topics in this video. First topic is gross and net concept of domestic product, and second topic is domestic product at the market price and at a factor cost, okay? Let's go on the topic. Here is the first topic of today's lecture. Gross and net concept of domestic product. Domestic product is measured as a gross domestic product और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो मेज़र किया जाता है, निकाला जाता है कैसे, तो जीडीपी और एनडीपी के साथ, ठीक है। तो जीडीपी मैंने बताया था 11th में, अगर आप लोग ध्यान दिए होगे लोग तो याद होगा जीडीपी क्या होता है, और एनडीपी, ठीक है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो आगे क्या कर रहा है डिप्रिसिएशन के बारे में। डिप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो डिप्रिसिएशन के कारण ही क्रिएट होता है जीडीपी और एनडीपी में, ठीक है। अब कैसे, तो देखो यहाँ पे लिख भी रहा है, वाइल जीडीपी इंक्लूड्स डिप्रिसिएशन एनडीपी डज नॉट, यानी जीडीपी में डिप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है और एनडीपी में डिप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं रहता है। इसमें प्लस रहता है, इसमें नहीं रहता है एनडीपी में, ओके। यहाँ आप समझ लो इक्वेशन के थ्रू, नीचे इक्वेशन दिया है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। अगर जीडीपी में से हम डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, एनडीपी, ठीक है। ये ध्यान रखना, जीडीपी में से डिप्रिसिएशन माइनस होगा तो एनडीपी निकलेगा, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एनडीपी में अगर डिप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, जीडीपी, ठीक है। ये तो फॉर्मूला समझ गए लोग, कैसे जीडीपी निकलता है और कैसे एनडीपी निकलता है, ठीक है। अब बात आ रही है जीडीपी क्या होता है। ये तो मुझे पता है, पक्का भूल गए होगे लोग 11th में पढ़ते लोग। तो जीडीपी समझ लो किसको बोलते हैं, एक साल के अंदर में, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितनी भी वस्तुओं का जो भी प्रोडक्शन हो, ठीक है, सबका जो वैल्यू होता है, रेट होता है, प्राइस, बाजार मूल्य, ठीक है, मार्केट प्राइस, उसी के टोटल को ही जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट कोई कंट्री में एक साल में 10 कारों का उत्पादन हुआ, ठीक है, 10 कार बनाई गई, हर एक कार का मूल्य 2 लाख था। सपोज दैट 2 लाख होता नहीं है, लेकिन मैंने एक सपोज करने वाला बात बोला कि 2 लाख सपोज दैट उसका हर एक कार का प्राइस है पर कार। तो टोटल कितना हो जाएगा, कितने हैं, 10 कार प्रोडक्शन हुए तो टोटल इसका प्राइस 20 लाख हो जाएगा। तो यही 20 लाख जो होगा वो एक साल का वो जीडीपी कहलाएगा। क्लियर, समझ में आया जीडीपी क्या होता है। किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ रेट होता है, ठीक है, वो जीडीपी के थ्रू ही मापा जाता है। कैसे, तो मान लो इस साल 10 कार का प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, और अगले साल 2 बढ़ा करके यानी 12 कार का प्रोडक्शन हुआ, तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 2 कार का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। तो रेट मैंने बताया था 2 लाख पर कार का है, तो 4 लाख का इजाफा हुआ ना, 4 लाख इंक्रीज करेगा उसके जीडीपी में, तो 4 लाख कितना परसेंट हुआ उसी के हिसाब से उसका ग्रोथ रेट निकाला जाता है, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। तो उसी को ग्रोथ रेट बोलते हैं। इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ, अगले साल कितना प्रोडक्शन हुआ, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ रेट देखा जाता है। अब इसके बाद है एनडीपी। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एनडीपी में क्या होता है, डिप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, डिप्रिसिएशन माइनस कर लिया जाता है। तो किस में से माइनस करते हैं, जीडीपी में से। जीडीपी में से अगर डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमारा निकलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और डिप्रिसिएशन क्या होता है पता ही है, यानी ह्रास। जब कोई वस्तु यूज़ होती है तो उसके यूज़ के बदले उसका क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है, उसका घटता है मूल्य। जैसे मान लो आप कोई मशीन चला रहे हो, बाइक ही की बात करो, आज बाइक खरीदे आप 60,000 की, ठीक है, एक साल बाद उसको बेचने जाओगे तो कितना में, 60,000 में बिकेगा, नहीं बिकेगा, आपको मिलेगा 40 या 45,000 या 50,000 के आसपास में आप उसको सेल कर पाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप उतना दिन इसको यूज़ किए हो, चलाए हो पर डे, तो इसका तो वैल्यू घटेगा ही घटेगा, ठीक है। तो वही चीज़ होता है डिप्रिसिएशन, जब यूज़ होता है तो उसका वैल्यू घटता है। क्लियर, आगे देखो।
वैसे ही यहाँ पे जीएनपी और एनएनपी भी होता है। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीएनपी कैसे निकलता है और एनएनपी कैसे निकलता है? तो जीएनपी में से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो एनएनपी निकलता है, और एनएनपी में डिप्रिसिएशन प्लस करते हैं तो जीएनपी निकलता है। ठीक है, अब जीएनपी होता क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जब इसमें जीडीपी तो इंक्लूड होता ही है, ठीक है, प्लस जो इनकम बाहर से आता है, ठीक है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशी आय। अब विदेशी आय कहाँ से आएगा? मान लो कोई कंपनी है, रिलायंस की बात कर लो, रिलायंस ने अपना प्लांट बैठा दिया श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में रिलायंस अपना प्लांट बैठा दिया, वहाँ प्रोडक्शन कर रहा है। तो जो भी प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके प्रोडक्शन का जो भी वैल्यू, मार्केट वैल्यू होगा, वो उसका इसमें इंक्लूड नहीं होगा जीडीपी में, क्योंकि जीडीपी में जो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है केवल उसी का वैल्यू ऐड होता है, और ये हमारे कंट्री के अंदर है नहीं, श्रीलंका, ये बाहर है, तो इसका वैल्यू ऐड नहीं होगा। इसका क्या ऐड होगा? इसका इनकम ऐड होगा, यानी जो भी ये वहाँ से अर्न करेगा, सेल करेगा प्रोडक्ट को, सेल करने के बाद जो भी पैसा इसको रेवेन्यू प्राप्त होगा, वो रेवेन्यू इसमें प्लस होगा जीडीपी में। ठीक है, क्योंकि कमाएगा तो कमा के लेकर के तो आएगा इंडिया में ही ना, क्योंकि इंडिया ही तो उसका पेरेंट कंट्री है। तो आया समझ में? तो ये रेवेन्यू इसमें ऐड होगा, जो भी इनकम होगा इसका अब्रॉड से। तो जीडीपी में जब इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होता है तो वो बन जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आया? देखो आज का दूसरा टॉपिक जो था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, दोनों सेम ही होता है। सो लॉन्ग एज वी आर कंसीडर टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर एंड देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी। यानी इससे ये क्लियर होता है कि इकोनॉमी में केवल दो ही सेक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर। ये तो शुरू में ही बताया था मैंने। देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता इकोनॉमी में। ठीक है, इम्प्लाइंग दैट देयर आर नो टैक्सेज नो सब्सिडीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इसमें किसी तरह का टैक्स वगैरह, सब्सिडीज़ वगैरह नहीं होता प्रोडक्शन पे। ठीक है, वंस द गवर्नमेंट सेक्टर इज़ इंट्रोड्यूस्ड, यानी अगर जब गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, किया जाता है, तो टैक्सेस सब्सिडीज़ स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल। तो वहाँ पे टैक्स और सब्सिडीज़ का भी रोल प्ले होने लगता है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बिकम डिफरेंट एग्रीगेट्स। तो वहाँ पे अलग अलग दोनों हो जाते हैं, दोनों में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। तो कैसे होता है? देखो, टैक्स ऑन गुड्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस tend to raise the market price of the goods. Accordingly, domestic product at the market price is increased. यानी अगर गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहाँ पे जो टैक्स होता है वो आ जाता है गुड्स पे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। तो क्या होता है उससे? उसका जो मार्केट प्राइस होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, उसी तरह डोमेस्टिक प्रोडक्ट का भी जो मार्केट प्राइस होता है इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। टैक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है रेट बढ़ेगा ही। ठीक है, सब्सिडीज टेंड्स टू लोअर द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। जो सब्सिडीज़ होता है वो एक तरह से गुड्स के मार्केट प्राइस को लोअर करता है, क्योंकि एक तरह से छूट दी जाती है सब्सिडीज़ में गवर्नमेंट की तरफ से। अकॉर्डिंगली द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस इज़ रिड्यूस्ड। तो उसी के अकॉर्डिंग जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस होता है वो रिड्यूस होता है, यानी घट जाता है। देखो, टैक्स गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, और सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है। तो सब्सिडीज़ जो है एक तरह से छूट है, समझ में आया, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और टैक्स गवर्नमेंट लेती है जब आप गवर्नमेंट का यूज़ कर रहे हो अपने कोई भी काम में, किसी भी तरह का। ठीक है, आप यहीं पे कोई भी काम कर रहे हो तो जो भी यहाँ का मतलब कोई भी चीज़ है जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन में हेल्प ले रहे हो, आप कोई भी काम करो तो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना ही है। तो टैक्स से ही गवर्नमेंट का इनकम होता है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है हर एक बिजनेसमैन से, और कुछ ना कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जब टैक्स लेती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और सब्सिडीज़ देती है तो उसका प्राइस घटता है, रिड्यूस होता है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, टू रीस्टोर द पैरिटी बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी क्या पैरिटी है दोनों के बीच में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बीच में।
वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, वैल्यू को घटाते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस से, ठीक है। वी एड द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज़ टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, यानी अगर गवर्नमेंट हमको कुछ सब्सिडी देती है तो वो सब्सिडी हम उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इंक्लूड करेंगे तो जो टैक्स के रूप में इंक्रीज़ हुआ है रेट उसको घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक तरफ से हमको सपोर्ट मिल रहा है, तो मार्केट प्राइस में उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। क्लियर? इट इज़ विथ दिस एडजस्टमेंट दैट द टू एग्रीगेट्स बिकम इक्वल, यानी ये दो एग्रीगेट जो है वो इक्वल हो जाता है इस एडजस्टमेंट से, ठीक है, टैक्स और सब्सिडीज के कारण। थस द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर एज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया है आगे नेक्स्ट पेज पे, उसके अकॉर्डिंग जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो आगे इक्वेशन क्या दिया है, यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन ये फोकस जोन में ही है। देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस पे उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो रहा है, तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी टैक्स को माइनस करेंगे तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। नोट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, यानी जो टैक्स है उसमें से सब्सिडीज़ माइनस करेंगे तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बनेगा। लाइकवाइज वी कैन राइट दैट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो वो नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलेगा, ठीक है। देखो इसको और इजी वे में समझ लो एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसका एमआरपी है 110 रुपीज़, ओके। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के एमआरपी में से माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलेगा कहाँ से, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। अब कोई भी प्रोडक्ट है तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो यहाँ मान लो इस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाई हो 10 रुपीज़ का, ठीक है, और इस पर फिर कुछ सब्सिडीज़ भी दी है, मान लो 5 रुपीज़ का सब्सिडीज़ दी है, तो 10 रुपीज़ का टैक्स लगाइए और 5 रुपीज़ सब्सिडी दे रही है, ठीक है। तो ये 10 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 5 रुपीज़ आएगा ना, तो यही 5 रुपीज़ जो हुआ वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का आएगा, तो ये 5 रुपीज़ हम 110 में से माइनस कर लेंगे, तो आएगा कितना, 105। ये जो 105 निकला यही तुम्हारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगा। क्लियर? सेम यही कंडीशन नेशनल प्रोडक्ट के साथ भी होता है। टॉपिक क्लियर? तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।